गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए चलते हैं आज एक बार फिर से हम लोग द हिंदू का जो न्यूज़पेपर है उसका डिस्कशंस कर लेते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और क्या क्या इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स है जो कि एग्जामिनेशन दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब बात करते हैं हम पहला फर्स्ट फ्रंट पेज पे जो पहला न्यूज़ है आज का न्यूज़, ये न्यूज़ है केरला गवर्नमेंट से रिलेटेड। ठीक है, अभी पिछले रिसेंटली पिछले दिन आप देखे होंगे न्यूज़ में बताए भी थे, डिस्कशंस किए थे गवर्नर को लेकर के। ठीक है, वहाँ पे जो इशू था, ठीक है, तो इसी को लेकर के वहाँ के जो गवर्नमेंट है, ठीक है, जो केरला गवर्नमेंट है उसके द्वारा ये बताया गया है कि जो गवर्नर है, ठीक है, उनको, ठीक है, जो उसका पद है, देखिए क्या होता है ना कि गवर्नर के थ्रू गवर्नर के पास पावर होता है कि जो यूनिवर्सिटीज होते हैं उस स्टेट के अंतर्गत, ठीक है, तो उस स्टेट के जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं उसके जो चांसलर होते हैं, वाइस चांसलर, ठीक है, उसके जो भी एक्टिविटीज़ हैं उस पर नज़र रखना। ठीक है, तो इसी को लेकर के क्या है ना कि गवर्नर के द्वारा पिछले दिन टोटल मिला के 9 ऐसे यूनिवर्सिटीज थे, ठीक है, केरला के अंतर्गत, ठीक है, जिसके गवर्नर को क्या किया गया था, उसको अपने पद से इस्तीफा देने के लिए रिजाइन मांगा गया था। ठीक है, तो इसी को लेकर के क्या है ना कि वहाँ के गवर्नमेंट के द्वारा अब एक्शंस लिया गया है कि जो हमारे स्टेट के गवर्नर है, यानी कि केरला के जो गवर्नमेंट है, ठीक है, गवर्नर है, उसको किस तरह से उसके पद से हटाया जाए। ठीक है, तो इसी को लेकर के है कि क्या क्या हम कर सकते हैं आने वाले दिन में। ठीक है, तो इसी को लेकर के यहाँ पे ये न्यूज में आया है। तो वही यहाँ पे देखिए सारी चीज़ इसी बारे में डिटेल्स में बताया गया है इस न्यूज में। ठीक है, तो देखिए क्या है ना कि जब हम बात करते हैं गवर्नर की, तो गवर्नर की जब बात करते हैं तो आर्टिकल, ठीक है, गवर्नर की बात करते हैं तो आर्टिकल 153 से लेकर 162 तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशंस हैं। और इसी के अंतर्गत, ठीक है, जब हम बात करते हैं इसके पास जो पावर प्रोवाइड किया गया था, ठीक है, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशंस या जो भी एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, ये 2007 में प्रोवाइड किए गए थे। ठीक है, तो इसी को लेकर के अभी सारी चीज़ चल रही है कि किस तरह से हम आने वाले दिन में केरला गवर्नमेंट के द्वारा ये बताया जा रहा है कि किस तरह से वहाँ के हमारे जो गवर्नर है, जो कहीं ना कहीं एक और था, क्या है ना कि एक और इशू आप देखे होंगे कि वहाँ का जो मिनिस्टर्स थे, ठीक है, उस मिनिस्टर्स के अगेंस्ट, ठीक है, गवर्नर के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया था कि आप मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, तो आप सिर्फ क्या है ना कि आप अपने अंदर का काम कीजिए। ठीक है, गवर्नर के किसी भी कार्य पे आप इंटरफेरेंस नहीं कर सकते हैं, ठीक है, या किसी भी तरह से कोई बदसलूकी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी को लेकर क्या है ना केरला गवर्नमेंट और वहाँ के जो राज्यपाल हैं उसके बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। ठीक है, तो देखिए क्या होता है आने वाले दिन में, ये देखने वाली बात होगी। ठीक है, अब चलिए देखिए आप लोग के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। आप लोग के लिए जो गवर्नर चैप्टर है, यदि आप यूपीएससी का प्रिपरेशन करते हैं तो आप एक बार जाकर के गवर्नर के बारे में ज़्यादा सारी चीज़ स्टडी कर लीजिए। उसमें देखिए गवर्नर का आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, किस आर्टिकल्स में उसके पावर, फंक्शन, ठीक है, उसका नियुक्ति अपॉइंटमेंट कैसे होता है, ठीक है, उसका रिजिग्नेशन, उसके बाद जाकर के उसे किस तरह से हटाया जाता है, ये सारी चीज़ आप जाकर के एक बार स्टडी कर लीजिए। ठीक है, मे बी क्योंकि पिछले कई दिनों से, ठीक है, ये गवर्नर जो है न्यूज में देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, मे भी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, एक चीज़ और है कि गवर्नर का अपॉइंटमेंट कौन करते हैं। ठीक है, आप एक बार हमें कमेंट बॉक्स में ये बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ठीक है, अब चलते हैं हम लोग देखते हैं अगले न्यूज़ की जब बात करते हैं तो ये न्यूज़, ठीक है, ये जो न्यूज़ है एक जो लीडर थे, ठीक है, उस लीडर का नाम क्या है, आजम खान। ठीक है, तो उसको क्या है ना कि उसके द्वारा एक हेट स्पीच दिया गया था। तो हेट स्पीच जो दिया गया था इसी के रिगार्डिंग जो सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन दिया गया है कि ये जो आजम खान है, ठीक है, इसको क्या है ना कि अभी हेट स्पीच के मामले में, ठीक है, इसे आप जो हेट स्पीच जो भी देते हैं तो उसको क्या है ना कि जो आने वाले इलेक्शंस हैं उसके लिए उसे डिस्क्वालीफाई किए जाते हैं। तो इसके द्वारा ये कहा गया है कि अभी उसका जो हेड स्पीच का जो भी मामला है, ठीक है, उसको अभी थोड़ा दिन के लिए स्टे रखना चाहिए। ठीक है, अभी वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। ठीक है, तो क्योंकि अभी देखिए क्या है ना कि ये जो थे महाराष्ट्र से थे, मुंबई से, अभी महाराष्ट्र में एक प्लेस है, ठीक है, वहाँ पे क्या है ना कि रिसेंटली, ठीक है, वहाँ बाई इलेक्शंस होने वाले हैं। ठीक है, तो इसी को लेकर के अभी इस पर स्टे लगने की बात की जा रही है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ठीक है, तो इसी को लेकर के ये न्यूज में आया था। अब देखिए और जब बात करते हैं हम नेक्स्ट न्यूज़ की,
यहाँ पे अब नेक्स्ट न्यूज ये देखिए, ये भी है कि जो शिवसेना के एक एमपी थे, ठीक है, शिवसेना के जो एमपी थे एक संजय राउत, ठीक है, उसको कोर्ट के द्वारा बेल ग्रांट किया गया, ठीक है। तो यहाँ पे कहा गया कि बिना किसी रीजन के, ठीक है, उसे अरेस्ट किया गया था, ठीक है। तो इसी को लेकर के यहाँ पे ये क्रिटिसाइज किया गया है, ठीक है। तो इसको जो अरेस्ट किया गया था मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अरेस्ट किया गया था, ठीक है। तो मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में, ठीक है, इसको अरेस्ट किया गया था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं पाया गया है, ठीक है। तो अभी रिसेंटली इसे बेल ग्रांट कर दिया गया है। अब चलिए देखते हैं पर्टिकुलरली ये देखिए न्यूज, आप देखिए इस बात में बात करते हैं कि इसमें कहाँ से आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्या क्या टॉपिक हो सकता है। तो यहाँ पे आप जा करके पढ़ सकते हैं कि जो पर्टिकुलरली ईडी, ठीक है, ईडी के बारे में पढ़ सकते हैं। उसके बाद जाकर के मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड, ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है, ठीक है, ये सब सारी चीज़ पढ़ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चंस आते हैं, बैकग्राउंड एस्थेटिक्स पूछे जाते हैं, ठीक है। अब देखिए हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा एडिटोरियल्स की, ठीक है। एडिटोरियल्स की जब बात करते हैं तो देखिए आज का जो पहला एडिटोरियल है ये देखिए अभी रिसेंटली जो EWS है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस है, ठीक है, उसी को लेकर के जो शशि थरूर हैं, ठीक है, शशि थरूर जानते होंगे जो कांग्रेस के, ठीक है, एक अच्छे लीडर्स हैं, ठीक है, उसके द्वारा ये आर्टिकल्स पब्लिश किया गया था, ठीक है। इसमें ये बताया गया कि EWS का जजमेंट जो है, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं किस तरह से, ठीक है, एक तरह से शेडो का काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें सारे चीज़ की देखिए EWS के बारे में बात करते हैं तो 10% रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया था कब 103, ठीक है, 103वां जो संशोधन हुआ था, अमेंडमेंट हुआ था, उसके तहत प्रोवाइड किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइटर हैं उनके द्वारा ये बताया जा रहा है कि देखिए क्या है ना कि एक तरह से जो जनरल कैटेगरी में 10% रिजर्वेशन EWS को प्रोवाइड किया गया, तो ये कहीं ना कहीं एक तरह से जो कास्टिज्म है उसको भी कहीं ना कहीं ब्रेक करने का बात की गई है। और दूसरा तर्क ये दिया गया है कि देखिए क्या है ना कि आप अगर रिजर्वेशंस की बात करते हैं तो ये कहीं ना कहीं बढ़ते चले जाएगा, ठीक है। तो रीजन की देखिए गरीबी का कोई एक सीमा नहीं होता है, ठीक है। अब मान लीजिए किसी के पास अगर ओडी है, ठीक है, मान लीजिए कोई कार है, ठीक है, किसी के पास बाइसिकल है, ठीक है। अब देखिए दोनों कहीं ना कहीं अगर सपोज कीजिए कि किसी को बी प्लेस तक जाना है, अगर ये व्यक्ति कार वाले व्यक्ति अगर बी प्लेस तक जाएंगे तो ये जल्दी पहुंच जाएंगे, आप बाइसिकल से थोड़ा लेट से पहुंचेंगे लेकिन पहुंचेंगे दोनों, ठीक है। इस केस में क्या है कि ये रिलेटिवली पॉवर्टी है, यानी कि बाइसिकल वाले रिलेटिव टू कार वाले पॉवर्टी है, ठीक है। मतलब बाइसिकल वाले गरीबी रेखा में आ जा रहे हैं, लेकिन कार वाले कम गरीबी मतलब गरीबी नहीं है, ठीक है। अब जो है एक और व्यक्ति है यहाँ पे जिसके पास की ऑल्टो कार है। अब देखिए इसका प्राइस ज़्यादा होता है, इसका कम होता है। इस केस में जब बात करते हैं तो ये वाला, ठीक है, ये वाले से ये वाला गरीब है, ठीक है। तो ये वाला जब इसको देखेगा तो ये डिमोटिवेट होगा, कौन, ये सिंपल कार वाले। अब ये वाला इसको देखेगा तो ये डिमोटिवेट होगा। तो इस केस में क्या है ना कि ये पॉवर्टी का कोई एक तरह से लिमिटेशंस नहीं माना जा सकता, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे ये भी क्रिटिसाइज किया गया कि इस तरह से क्या है ना कि एक तरह से पॉवर्टी को, ठीक है, जो रिजर्वेशन है उसको बढ़ावा देने एक तरह से ये माना जा सकता है, ठीक है। तो इसी को लेकर के यहाँ पे आया है कि ये जो जजमेंट है तो कहीं ना कहीं ये शेडो है, ठीक है, आने वाले दिन में और ज़्यादा ये बढ़ सकता है, ठीक है। एक और चीज़ है कि एक जैसे कि अभी देखिए मान लीजिए जनरल में इस तरह से EWS के रिजर्वेशन की बात की गई है, उसी तरह से देखिए OBC में एक क्रीमिलियर का, ठीक है, नॉन क्रीमिलियर का कॉन्सेप्ट आया। आप देखिए SC ST एक है, ठीक है, एक कम्युनिटी है, ठीक है, उसमें भी अभी SC ST में क्या है ना कि अभी इस तरह से कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं आया है, जो भी है, जैसे कि इसमें क्रीमिलियर नॉन क्रीमिलियर, इसमें EWS, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं आया, आने वाले दिन में भी इसमें भी आ सकते हैं, ठीक है। तो इसी को लेकर के यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये कहीं ना कहीं ये एक शेडो का काम करने जा रही है, ठीक है। तो इसी को लेकर के ये सारे चीज़ न्यूज में आए थे। अब देखिए रिसेंटली रहने दीजिए इतना ही, ठीक है। फिर इसका पार्ट 2 में भी हम शाम में अपलोड कर देंगे, ठीक है, क्योंकि कुछ विशेष काम रहते हैं जिसकी वजह से हम न्यूज़पेपर सही समय पर नहीं ले आ पाते हैं, ठीक है। तो अब प्रयास रखेंगे कि सारा चीज़ समय पर हो, ठीक है। तो आज तक के लिए इतना ही रहने दीजिए, ठीक है। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। थैंक यू।